होंगे। मैं हूँ गज़ल हैदर और लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया ब्लॉग। जैसे कि आपने सुना होगा कि आजकल कहा जाता है, लोग कहते हैं कि भलाई का ज़माना नहीं रहा। तो भलाई का ज़माना नहीं होता, ज़माने के लिए भलाई की जाती है और लोगों के लिए भलाई की जाती है। अगर आप किसी की राह में पत्थर हटाएँगे ना, किसी की राह से पत्थर हटाएँगे तो अगली दफ़ा आप उस ठोकर से बच जाएँगे। ये बात बहुत कम लोगों को समझ में आती है, क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये है कि जो भी कोई नेकी करता है ना, उसका अजर उसी बंदे से मांग रहा होता है। अजर अगर आप इंसान से मांगे तो क्या आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। वो शायद शुक्रिया अदा कर दे आपका, या अगर बाज़मीर हुआ तो एहसान आपका याद रखे, लेकिन आप अजर की उम्मीद हमेशा अल्लाह ताला से रखें। अल्लाह ही इसका अजर देता है। अगर आप नेकी करके भूल भी जाते हैं ना, तब भी अल्लाह उसका अजर देता है। और आपने मुहावरा तो सुना होगा, नेकी कर दरिया में डाल। बहुत सारे अजनबी भी लोग मदद कर देते हैं, अपने तो करते ही करते हैं मदद। जैसे कि मेरा दूसरा बेटा हुआ था और बहुत सख्त लॉकडाउन लगा हुआ था, कोरोना पीक पे था और मेरी बहनें दोनों, बड़ी मेरी बहनें इरमाजी और अदीला जी मेरे साथ रुकी थी। मेरी बड़ी नंद थी मेरे साथ, अख्तरी बाजी, और उनके बच्चे भी थे। लेकिन उन्होंने जान की परवाह नहीं करके मेरे साथ वो रुके। उनका मैं जो है शुक्रिया भी अदा करूँगी, क्योंकि उस वक़्त कोरोना की ये सिचुएशन थी कि हर बंदा डरा हुआ था और हॉस्पिटल जाते हुए तो हर बंदा डर रहा था, और मेरा दूसरा बेटा हुआ था उस वक़्त। लेकिन ये थे मेरे अपने। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ कि जब मेरे जो है हॉस्पिटल से मेरी छुट्टी हुई, मुझे डिस्चार्ज किया गया, तो ना करीम हमें मिले, ना उबर मिले, ना इनड्राइव मिले, कुछ भी हमें जो है अवेलेबल नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड बाहर गए, उन्होंने जो है वो एक टैक्सी की, वो भी काली पीली टैक्सी जो दिखती भी नहीं है, नज़र भी नहीं आती। वही हम लोग को गनीमत लगी, क्योंकि घर खरीद था अम्मी का, तो मैंने कहा आराम से मैं चले जाऊँगी। अच्छा, मेरे जो हस्बैंड है वो बाइक पे, तो मैं जो है वो टैक्सी में थी। अब ये बाइक से आगे निकल गए, टैक्सी अभी थोड़ी सी आगे चली होगी कि वो बीच रास्ते में खराब हो गई। अब टैक्सी वाले ने दूसरा वे पकड़ लिया, वे इसलिए पकड़ा कि उसको शायद कोई मैकेनिक दिख जाए। अब वो दूसरी राह में आ गया, लेकिन वहाँ इतना अंधेरा, 8 बजे का टाइम था, लेकिन इतना शदीद जो है वो अंधेरा और सुनसान लग रहा था। कराची नहीं लग रहा था, क्योंकि लॉकडाउन इतना सख्त था कि वो लग रहा था कि रात के 3 बजे का वक्त है। इत्तेफाक से कि मुझे अपने शौहर का नंबर भी मैं दिमाग से बिल्कुल निकल गया कि क्या था उनका नंबर। मेरे दिमाग भी माउफ हो गया, जिसको कहते हैं ना, दिमाग कभी कभी आपका माउफ हो जाता है, आपको चीज़ें नहीं याद रहती। क्योंकि मेरा ऑपरेट हुआ था, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मेरे मोबाइल भी बंद हो गया था, उसकी बैटरी लो हो गई थी, मोबाइल बंद हो गया था। टैक्सी ड्राइवर के पास जो है वो मोबाइल नहीं था और मैं बड़ी परेशान, अकेला सन्नाटा, सिर्फ वो टैक्सी ड्राइवर और मैं। वो बेचारा बड़ा शरीफ सा था, वो भी बार बार मुझे तसल्लियाँ दिया जा रहा था कि अभी आपके हस्बैंड आ जाएंगे, अभी आपके हस्बैंड आ जाएंगे। इत्तेफाक से सामने से हमें 2 लड़के नजर आए। अच्छा, थोड़ा सा डर भी लगा मुझे भी और वो टैक्सी ड्राइवर को भी डर लगा, क्योंकि आपको पता है कराची के हालात सारी जो है वो हर ज़माने में कराची के हालात से हर एक कोई वाकिफ़ है। अभी तो और ज़्यादा बुरे हो गए हैं, उस वक़्त भी बुरे ही थे। तो हमने कहा कोई स्नैचर ना हो, कुछ ना हो। मेरे पास ऐसा कोई ख़ास सामान भी नहीं था, मेरे पास सिर्फ मोबाइल ही था और बाकी जो है हॉस्पिटल का सामान वग़ैरह था। लेकिन वो सामने से आ रहे थे, तो टैक्सी ड्राइवर ने ही उनको रोका और उनसे कहा कि ये किसी को कॉल करना चाहती हैं और इनका जो है ना बैटरी लो हो गई है। अब वो लड़के हमारे वो कहने लगे ठीक है बाजी, आप कर लीजिए कॉल। उन्होंने मुझे अपना मोबाइल दे दिया और मुझे किसी का नंबर नहीं याद आ रहा। मेरी एक बहन रहती है मलिर में, शादिया, सिर्फ उनका नंबर थोड़ा सा आसान है। मैंने उनको फ़ोन किया, उनसे फ़ोन करके जो है वो उन्होंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया। इसी अरसा में मैंने 5 से 6 कॉल की और मुस्तकिल मेरी कॉल जो है ना, मेरी बहन की कॉल भी उन्हीं के नंबर पर आ रही थी और मैं भी मुस्तकिल उन लड़कों की के ही मोबाइल से जो है वो अपनी बहन को कॉल कर रही थी और लोकेशन बता रही थी कि हम कहाँ फंस गए और कहाँ हम लोग रह गए। लेकिन अब यकीन करें, उन लड़कों के माथे पे बल नहीं आया। उनके मोबाइल से मैंने 5-6 कॉल्स कर दी, क्योंकि मैं इतनी परेशान थी और जो है वो मेरे हस्बैंड भी परेशान थे, इसलिए कि जो वो वे था वो वे जो है वो चेंज हो चुका था। परेशान थे कि जो लोकेशन बताई जा रही थी वो लोकेशन तो हमारे रास्ते में आती नहीं थी घर के, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया पहले कि ड्राइवर ने जो है थोड़ा सा सड़क को जो है वो चेंज कर लिया था, रास्ता चेंज कर लिया था कि शायद कोई मैकेनिक मिल जाए। तो वो लड़के खड़े रहे और उनके माथे पे बल नहीं आया। और जब मैंने उनका शुक्र, जब मेरे हस्बैंड आ गए, मैंने सुख की सांस लिया, तो वो वहाँ उस वक्त तक खड़े रहे। उन्होंने कहा कि आप बस अंधेरे में कहाँ, आप अकेली हैं, हम आपको रक्षा करा देते। तो मैंने उनको कहा भाई मेरा तो ऑपरेट हुआ और मैं रक्षा में नहीं बैठ सकती। तो वो खड़े रहे जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आए और उससे आखिर में वो मुझे ये कह के गए कि आप हमारे लिए सिर्फ दुआ कीजिएगा। मैंने जब उनका शुक्रिया अदा किया तो उन्होंने सिर्फ मुझे ये कहा कि आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा। इस तरह छोटी-छोटी नेकियां बहुत होती हैं और वाकई में मैंने उनके लिए दिल से दुआ की। मैं नहीं जानती वो कौन लोग थे, उनका नाम क्या था, इवन कि मुझे आज उनकी शक्लें भी नहीं याद। लेकिन अगर वो कहीं देख रहे हों, मुझे यहाँ सुन रहे हों, ये
मेरा मैसेज सुन रहे हों तो मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि इसी तरह के लोग होते हैं और ऐसे ही लोगों से दुनिया कायम है। भाई हम लोग अपने रिश्तेदारों की मदद करते हैं, पड़ोसियों की मदद करते हैं, उनको हम जानते हैं, लेकिन अगर आप किसी को नहीं जानते और आप उसकी मदद करते हैं तो ये बहुत बड़े दिल की बात होती है, बड़े ज़र्फ़ की बात होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि नेकी कर और दरिया में डाल के जब आप जो है आपकी ज़िंदगी में तूफ़ान आएगा ना, तो यही नेकियां आपको कश्ती बनकर आपको संभाला देंगी। इसलिए कहा जाता है नेकी कर दरिया में डाल, ये मकसद है इसका। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में, न नूरी है न नारी है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, और जहाँ आप देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। अगली दफ़ा किसी और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।